सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। फरीदाबाद के श्रीनगर में किए गए सेवा कार्यों के लिए सम्मान प्राप्त करने के बाद चांदपुर गांव के सरपंच एवं सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरजपाल भूरा से खास बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने गांवों के विकास, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया। सूरजपाल भूरा ने कहा कि गांव के विकास के साथ साथ उसके सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को बेहतर और स्वच्छ वातावरण मिल सके। उन्होंने बताया कि सड़क, सफाई, हरियाली और सार्वजनिक स्थलों के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सेवा कार्य समाज को जोड़ने का माध्यम है और जनहित के कार्यों को आगे भी इसी तरह जारी रखा जाएगा। इस अवसर पर ग्रामीणों ने भी विकास कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में और बेहतर सुविधाओं की उम्मीद जताई। सरपंच साहब, अभी हाल ही में आपको श्रीनगर में एक सेवा कार्य के लिए अवार्ड मिला है, सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी बस्ती माता, अपनी गांव बस्ती का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मैं आज जहां भी हूं इस लायक बनाया, जिससे कि मुझे सेवा से समृद्धि का एक कार्यक्रम जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हुआ था, वहां पर मुझे सम्मानित किया गया है। उसके लिए मैं माननीय अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, अपनी भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे नॉमिनेट करके और जम्मू कश्मीर श्रीनगर भेजा है सम्मानित करने के लिए। इसलिए मैं अपनी गांव बस्ती के साथ साथ अपनी सरकार भाजपा का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। देखा जाता है कि गांवों के हालात अभी तक नहीं सुधारने में आए, लेकिन वहीं बात करें आपके चांदपुर का सौंदर्यकरण कराने में सबसे ज्यादा योगदान है। क्या कहेंगे आप गाँव वालों के लिए और सरकार के लिए? देखो, मैंने पहले भी कहा है, सबसे पहला श्रेय तो मेरी गांव बस्ती को जाता है, जिन्होंने मुझे सरपंच बनाया है, और दूसरा श्रेय मेरे सरपंच साथी पूरे फरीदाबाद जिले को उनको जाता है, जिन्होंने मुझे फरीदाबाद जिले का जिला अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन का नियुक्त किया है। और श्रेय जाता है मेरी सरकार भाजपा का और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, और हमारे यहाँ के जितने भी मंत्री, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, ग्रांट दी है, जिससे कि गांव के सौंदर्यीकरण में मुझे काम करने में मदद मिली है। गांव का सौंदर्यीकरण किया है, गांव के जितने भी काम किए हैं, जो सेवा से समृद्धि है, जो इनाम मिला है, वो सब हमारी सरकार ने मुझे नॉमिनेट करके भेजा, उसके बाबत ही मिला है। देखा जाता है कि सरपंच साहब के सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, कि इसके अलावा भी आप कोई और काम करते हैं या फिर इसी सेवा भाव में आप लगे रहते हैं? देखो, सच बात तो ये है, जिसलिए हमें बनाया गया है, हमें उनकी भावनाओं पर, उनके कार्यों पर खरा उतरना चाहिए, क्योंकि हमें सेवा का भाव है, और सेवा के भाव से जो सरपंच जो बनता है, गांव बस्ती बनाती है, तो सबका काम करना चाहिए और मिलके सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। मेरा तो सेवा का भाव यही है। जितना भी मेरे जहां भी हमारे जो अधिकारी हैं फरीदाबाद जिले के या कहीं के भी जो चंडीगढ़ तक के अधिकारी, किसी की भी कोई मेरे पास कोई इतला आती है या मेरे लिए कोई भी उनका जो आदेश आता है, मेरे लिए सर्वोपरि होता है। जहां भी जैसे सरकार हमें कहीं भी टूर विजिट पे भेजती है, अब पहले हमारी सरकार ने अयोध्या भेजे थे, लखनऊ भेजे थे टूर पे विजिट पे, तो इसलिए मैं सरकार का भी बार बार धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमें, अब जैसे हमारे यहाँ पर पलवल के सरपंच हमारे गांव को देखने के लिए आए थे कि गांव में कितना अच्छा कार्य किया है, तो ऐसे ही हम भी कहीं और ग्राम पंचायतों में जाते हैं जहां पर अच्छे कार्य हुए हैं। तो सरपंच जो हमारी सरकार ने जो मुहिम चला रखी है, एक बहुत अच्छी मुहिम है। इस मुहिम के लिए मैं सरकार का बार बार धन्यवाद करता हूं, और मैं सभी सरपंच साथियों से अपील करता हूं कि हमें बस्ती माता ने सेवा के लिए बनाया है, इसे हमारा जितना से भी ज्यादा से ज्यादा टाइम हमें सेवा में देना चाहिए, लोगों के काम कराने में देना चाहिए। और मोरे पे तो कोई काम है नहीं, मैं तो भोले बाबा के आशीर्वाद से इसी काम पे रहता हूँ जी। सच बात तो ये, मैं इतना बड़ा भगत तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है भगवान पे और अपनी सरकार पे कि ज्यादा से ज्यादा जितनी मुख्य सेवा हो पाती है, मैं इतनी सेवा करने की कोशिश करता हूँ। सरपंच साहब, देखा जा रहा है कि
आप सेवा के कार्य करते करते फिल्म इंडस्ट्री में उतर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे आपकी वीडियो भी चल रही थी कि जो आप एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में तो उतरने का तो नहीं सोच रहे हैं आप? क्या कहेंगे सर? देखो जी, मेरा काम तो हमारा तो सेवा का ही है। सेवा के रूप में चाहे कोई भी हमसे आकर के मिले, हमारे गांव को मुंबई से आए, मुंबई से आके गांव की पूरी चेकिंग करी है, गांव चारों तरफ से देखा है क्या गांव में अच्छी चीज है, जोड़ है, बरातघर है, स्कूल है, शमशान है, जमुना है। गांव के सौंदर्यीकरण को देखते हुए मुंबई से जो टीम आई है हमारी, उन टीमों ने आकर के पूरी गांव की देखा है। जब आकर के उन्होंने फिर हमारा गांव सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद उसमें शूटिंग हुई है हमारे गांव में। आप ही कई गाँव क्यों चुना गया? फरीदाबाद में तो बहुत गाँव है, उनको क्यों नहीं चुना? देखो, ये तो सब भोले बाबा के आशीर्वाद से और आदमी के जो कर्म होते हैं वो भी कहीं आगे आते हैं। तो उसी हिसाब से उन्होंने हमारा गांव देखा, जो गांव में काम किए हैं, जो गांव का जो कल्चर है या गांव की जो धरोहर है उसको देखते हुए या शूटिंग हुई है। और जो भी हमारे डायरेक्टर आए हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर आकर के। गाँव को तो चलो यह चुना, लेकिन आपको शूटिंग के लिए आपको भी क्यों चुना? अब देखो, मैं कह रहा हूँ ये तो सब भोले बाबा का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से बम्बई से चल करके इतनी दूर से हमारा गांव जो चिन्हित हुआ है, उसके लिए मैं अपनी गांव बस्ती का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो फिल्म इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर साहब आए हैं हमारे, उनका भी धन्यवाद करता हूं। क्योंकि पहले भी हमारे गांव में एक एस्पिरेंट फिल्म बनी है जिसमें कि मेरा उसमें भी रोल है 3 सीजन में। और अब ये जो फिल्म चली है इसका नाम है दानव फिल्म है, ये रिलीज होगी। तो इसमें भी हमारे गांव की अहम भूमिका रही है। उसके लिए मैं अपने भगवान को साक्षी मानते हुए, अपनी सरकार को साक्षी मानते हुए, अपनी गांव बस्ती को साक्षी मानते हुए धन्यवाद करता हूं कि बम्बई से इतनी दूर से चल करके हमारा गांव जो चुना गया है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और बहुत हमारे लिए फख्र की बात है। आपका क्या रोल दिया गया था इस मूवी में और किस तरह से लोगों को आप धन्यवाद करेंगे? मेरा इस मूवी में मनी राम है, एक उसके भाई की डेथ हो जाती है, उसके बारे में रोल है। 2-3 बार मेरा इसमें रोल है। उसके बाद मुझे लगता है कि जैसे हमारे गांव बस्ती देखती थी कि भाई शूटिंग बम्बई में ही होती है, हमारे इलाके के लोग देखते थे कि बम्बई में शूटिंग कैसे होती है, और उन लोगों को प्रत्यक्ष में दिखा कि गांव में हमारे में जो शूटिंग हुई है, उन लोगों ने, हमारी माता बहनों ने भी शूटिंग में आ करके देखा है कि शूटिंग इस हिसाब से होती है, शूटिंग जो होती है वो ऐसे होती है, फिल्म जो बनती है वो ऐसी बनती है। तो यहाँ हमारे गाँव में भी आकर के बम्बई का कल्चर बन गया था। तो ये मूवी कब रिलीज होने वाली है? जो उद्देश्य था वो थोड़ा संक्षेप में छोटा बता दो। ये मूवी सितंबर-अक्टूबर के आसपास रिलीज हो जाएगी। इसमें यही है कि एक लड़का है वो विदेश चला जाता है और उसके पिताजी यहाँ आ जाते हैं। 2 भाई अन्य हैं, वो विदेश से अपने आकर के अपनी जो जमीन है उस जमीन को बेचने के लिए आता है। तो उसके जो पिताजी हैं उनका कोई उनका मर्डर कर देता है, तो उसको लेकर के ये मूवी बनी हुई है। उसमें क्राइम सीन भी ज्यादा है इस मूवी में। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।